कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्म आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 31वीं गाथा में भव्य जीवों को उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वा स्वा प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म अपने हितरूप कर्मों को बांधता है। जीवो जीव हितस्पृहा, जीव अर्थात आत्मा अपने आत्मा का हित करना चाहता है। स्वा स्वा प्रभाव भूयस्त्वे, अपने अपने प्रभाव के होने पर को वा स्वार्थो, कौन अपना हित ना वांछति नहीं चाहता। यदि दो में युद्ध चल रहा है तो एक दांव किसी का भारी होगा, दूसरा दांव किसी का भारी होगा। जिसका दांव भारी होता है वो ऊपर होता है और जिसका दांव हल्का होता है वो नीचे होता है। दोनों लड़ रहे हैं और दोनों अपना जोर दिखा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं है, वो ऐसा प्रभाव प्रकट कर रहे हैं। संसार में सर्वत्र ऐसा ही होता है। आप व्यापार करते, आप अपने आप को होशियार समझते हैं, ग्राहक अपने आप को होशियार समझता है। आप किसी चीज का भाव कहते हैं कि भाई ये 400 रुपए का है, ग्राहक सीधे बोलता है 250 में दोगे। आप कहोगे नहीं भाई मुझे ही नहीं पड़ता है, मैं नहीं दे सकता हूं। ठीक है 250 में नहीं दे सकते हो, 350, लेकिन क्लियर करो। उसने कहा नहीं लेना है तो 450 में ले लो। ये 25 बढ़ा वो 25 घटा। फिर ये कहता है कि नहीं भाई 450 तो बहुत ज्यादा है, देना है तो 300 में दे दो। उसने कहा चल तू कह रहा है तो 350 फाइनल। और एक समय ऐसा आता है कि आप सौदा कर देते हो 350 में। सामने वाला सोच रहा है कि मैंने 75 कम करवा लिए और बेचने वाले को पता है कि मैंने पहले ही 150 ज्यादा लगाए थे। क्या हुआ? दोनों अपने आप को होशियार समझ रहे हैं। कर्म और आत्मा दोनों हैं। कर्म अपने हित करने वाले कर्मों को बांध रहा है तो आत्मा अपने हित करने की इच्छा रख रहा है। दोनों है और दोनों को लग रहा है कि हाँ हम बराबर तरीके से दांव पे चला। सुनार में दोस्ती थी और इस संसार में और आपके व्यापार जगत में ये दोनों लोगों को होशियार माना जाता है।
बनिया कहता है मुझसे होशियार कोई नहीं, और सुनार कहता है मुझसे होशियार कोई नहीं, और दोनों होशियारों में दोस्ती हो गई। मूर्ख और बुद्धू में दोस्ती हो तो लंबी चले, और दोनों बुद्धुओं में हो जाए तो मुसीबत, और दोनों होशियारों में हो जाए तो मुसीबत। उन दोनों में दोस्ती थी। एक दिन बात छिड़ गई, बोले बताओ होशियार कौन, बनिया या सुनार? सुनार ने कहा सुनार ही होशियार होते, बनियों में कोई अक्कल होती क्या? बनिया ने कहा नहीं, इस दुनिया में बनिया ही होशियार होता है, सुनारों में तो क्या है, अक्कल होती है क्या? दोनों में ऐसी बात होने लगी। तो ने कहा देखे यार, अपन अच्छे दोस्त हैं, फालतू में जरा सी बात के लिए लड़ाई झगड़ा करके अपने रिश्ते खराब करें, इसलिए काम करते हैं, कभी परीक्षा कर लेंगे कि दोनों में होशियार कौन है। बोले हाँ देख लेना। बात आई गई हो गई। इस बात को गुजरे हुए तकरीबन 4-4.5 साल निकल गए। बनिए की बेटी की शादी थी, उसे अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा सुंदर सा प्यारा सा एक नेकलेस बनवाना था। वो अपने घर से बेशकीमती डायमंड लेकर के गया और सुनार को दे करके कहा कि भाई ये 20 बहुत कीमती रत्न हैं, इनसे मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे से अच्छा तू हार बना दे। सुनार ने लिया और उसे वो घटना याद आई। उसने एक नग छिपा लिया और गिनते गिनते कहा कि भाई ये तो 19 ही है, तुम 20 बोल रहे हो। बनिए ने कहा नहीं मैं तो पूरे 20 लाया था। बोले नहीं 19 है। बोले नहीं मैं तो 20 लाया था। बोले नहीं 19 है। अरे भाई मैं कह रहा हूं 20 लाया था। अरे मैं कह रहा हूं 19 है। जब ऐसी बात बहुत हो गई तो बनिए ने कहा कि ला भाई मैं भी तो गिन लूं, तू कह रहा है, मैं 20 लेके आया हूं। और उसने लिया और कहा कि हाँ यार कोई बात नहीं, 19 की बना देना, 19 की बना देना। और बनिया चला गया। बनिया चला गया, सुनार ने गिना तो 18 ही निकले। समझ गए कि भाई यदि तू छिपा सकता है तो मैं भी छिपा करके कह सकता हूं कि कोई बात नहीं 19 की बना दे, ले। और एक लेके चला गया। अब बताओ होशियार कौन? कर्म और आत्मा दोनों में दांव पे चल रही है। कर्म अपनी प्रबलता को दिखाना चाहता है और उसका पूरा प्रयास है मैं जीव को जीतने ना दूं। इसी कारण से वह 24 घंटे चौकन्ना रह करके जीव पर दृष्टि टिकाए रखता है। और जीव है कि कर्म की चालाकी को समझता नहीं है। समझ जाए तो उससे संभल करके रहे, लेकिन बेचारा नादानी कर लेता है, नादान सा बना रहता है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। जीव के साथ यही समस्या है कि लूट रहा है, सर्वस लूटे सुध नहीं। पूरा लूट रहा है, ख्याल ही नहीं है उसे कि मैं लूटा गया। जेब कट गई, पता ही नहीं चल पाया कि कब कटी। चेन गिर के निकल ली गई, पता ही नहीं चल पाया कि कब निकल गई। इत्मीनान से सोए रहे, चोर आए, सारा माल असबाब ले गए, तो मैं पता ही नहीं चला कि कहां चला गया। सर्वस लूटे सुध नहीं। अब सुध नहीं होगी तो कैसे काम चले? इसलिए जिसको सुध नहीं उसको बुध नहीं, जिसको सुध नहीं उसको बुध नहीं। इसलिए बोलते सुध बुध नहीं है। तो भाई सुध ही नहीं है तो बुध कहां से होगा?
अब शुद्ध बुद्ध को यदि आप अच्छे से लिखो तो शुद्ध और बुद्ध क्या हो जाएगा? जो शुद्ध ही नहीं है वो बुद्ध कैसे हो सकता है? विचार करने जैसा है। इसलिए बुद्ध होने के लिए पहले शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन वो शुद्धता अविरुद्ध होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, तभी जाकर के बुद्धत्व की प्राप्ति संभव हो सकती है, अन्यथा वह संभव नहीं। सर्वस्व लूटे, शुद्ध नहीं, सब लुट गया। तुम्हारा लुट रहा है या लुट गया है? आप कहोगे सब लुट गया, लेकिन हम तो बिल्कुल भरे पूरे दिखाई देते हैं। यही तो समस्या है। तुम लुटने के बाद भी तुम्हें लगता है कुछ नहीं लगा लुटा, और हमने लुटने नहीं दिया, उसके पहले लुटा दिया। तुम्हारा लूटा जा रहा है और हम लुटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कितना फर्क पड़ता है लुटना और लुटाना। जो लुटा है वो बेचारा लुटा पिटा गया, सब कुछ चला गया, और जो लुटाने वाला है उसके तो आनंद ही कुछ अलग है। किसी ने छुड़ाया नहीं है, जबरदस्ती किसी ने मेरा पैंट खींच करके उतारा नहीं है, ना कि मेरे गुरुदेव ने ऐसा किया कि ला तेरा पैंट खींच देता हूं, तेरी धोती खोल देता हूं। नहीं, उन्होंने तो उल्टा मुझे दिया था कि ले बेटा ये धोती दुपट्टा पहन, उल्टा दिया था। इसके साथ साथ जो जिस पद पर जाता है उसे लंगोट दिला देते हैं, दुपट्टा दिला, जो मांगो वो दे देते हैं। वो तो उल्टा देते हैं कि ले। उन्होंने जानबूझ करके जबरदस्ती खींचा नहीं, लेकिन एक दिन मुझे ही सनक सवार हुई। मैंने कहा कि ये कब तक खोलना बांधने का चक्कर रहेगा, क्योंकि यहां खोलो फिर बांधो, फिर बांधो, फिर खोलो, फिर खोलो, फिर बांधो। ये ऐसा चलता रहा तो ये संसार तो अनंत है, ये कर्मों का बंधन भी खुलना और बंद होना ऐसे ही चलता रहेगा। बोले क्या इच्छा है? मैंने कहा ऐसा करो कि पूरा खोल दो, जिस दिन पूरा खुल जाएगा ये बांधने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। खोल दिया, और जिस दिन से खोले उस दिन से बांधने का कोई काम ही नहीं है। बड़ा आनंद है। अन्यथा बार बार उतारो, बार बार पहनो, डरो अरे कोई देख ना ले। अब देखो आराम से, कोई टेंशन ही नहीं। आप सबसे क्या, कर्म सब कुछ लूट लेता है, और वो लूटे उससे पहले जो लुटाने को तैयार हो जाता है, कर्म भी उससे घबरा जाता है। पंडित बनारसी दास जी एक अलौकिक व्यक्तित्व के धनी हुए, अद्भुत व्यक्ति हुआ इस धरती पर। कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है कि 1000-2000 साल पहले, अभी 100-200, 250, 300 साल पहले पंडित बनारसी दास जी, एक दिन चोर उसके घर घुस गए। पंडित जी घर चोर घुस गए। बड़ी खुशी हुई पंडित जी को कि यार जो मेरे घर चोर आए, कम से कम चोर ने मुझे इस लायक तो समझा कि पंडित जी घर भी कुछ मिल जाएगा, अन्यथा अपन तो फकीर आदमी है क्या, और चोर आ गए हैं। तो आज तो चोर ने मेरे घर घुस करके मुझे साहूकार सिद्ध कर दिया है। देखते रहे कि अब देखो चोर चुराता क्या है। चोर को जितना माल मिला, जो चीज मिली, सब इकट्ठी कर ली। इतना बड़ा पोटला बांध लिया। पंडित जी देख रहे चोर सब कुछ कर रहा है इत्मीनान से इसने। अब चोर ने बांध तो लिया, अब उठे ना। पंडित जी को लगा यार एक तो चोर पहली बार आया, और यदि ये ऐसा बेचारा खाली चला जाए और जितना इकट्ठा किया उसमें से आधा करके जाए तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा। इसकी हेल्प तो करना पड़ेगा। पंडित जी उठ गए। जैसे ही उठे तो चोर तो सक पका गया। अरे बोले तू घबरा मत, मैं उठने वाला नहीं था, पर तेरे से पोटली नहीं उठ रही है। तो
मुझे लगा कि तेरा सहयोग करना चाहिए, तेरी सहायता करना चाहिए। तो मेरे भाई टेंशन बिल्कुल मत ले, तू उस तरफ से पकड़, मैं इस तरफ से पकड़ता हूं, उठा करके तेरे सिर पे रख देता हूं, ले जा। चोर को समझ में नहीं आया कि आदमी किस किस्म का है, और उसके माथे पर वो तवड़ा पोटला रखवा दिया, दरवाजा खोल कर कहा जा, और भीतर से बंद करके इत्मीनान से फिर सो गए पंडित बनारसी दास। चोर घर गया, जाने के पश्चात माल उतार करके सिर से नीचे रखा, अपनी माँ से कहा कि माँ आज तो ऐसे घर में गया कि क्या बताऊं, मैंने चोरी की, मालिक देख रहा था कि मैं चोरी कर रहा हूं। बोले क्या बात कर रहा है? मैंने सारा माल इकट्ठा कर लिया, पोटला बांध लिया। बोले फिर? मैंने उठाने की कोशिश की तो नहीं उठा। फिर? बोले मालिक खुद खड़ा हुआ। बोले फिर? उसने सहायता की और ये पोटला मेरे सिर पे रखवाया और कहा ले जा। माँ मैं ले आया, ऐसा मालिक, ऐसा व्यक्ति मैंने पहली बार देखा। माँ ने कहा बेटा आज बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। बोले क्या गलती हो गई माँ? बोले पक्का तू आज बनारसी दास के घर चला गया, आज तू बनारसी दास के घर चला गया। इस गांव में इकलौता वही व्यक्ति ऐसा है जो अपना सब कुछ दे करके भी खुश रहता है। इसलिए मेरे बेटे एक काम कर, ये माल किसी को पचने वाला नहीं है, तू वापिस सिर पे रख और वापिस दे करके आ। और वो चोर वापिस देने आया और दे के गया, का माफ करना मुझे पता नहीं था, मेरी माँ ने बताया कि नहीं इनके घर में चोरी नहीं करना। बनारसी दास ने कहा कि बता तेरे कारण से आज पहली बार तो साहूकार बनने का मौका मिला था और तूने वो भी लौटा दिया। इतिहास की ऐसी एक घटना है जिसे सुन करके लगता है कि धरती पर क्या ऐसे भी लोग कभी पैदा हुए होंगे? ऐसे लोग भी हुए साथियों। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हित स्पृहा। कर्म अपना हित चाहता है, जीव अपना हित चाहता है। कर्म अपने हितैषियों को इकट्ठा करता है, जीव अपने हितैषियों को बुला रहा है। लेकिन कर्म चौकन्ना है, जीव प्रमाद में आ जाता है और प्रमाद की वजह से मौके का फायदा उठा करके कर्म सब समेट करके चले जाते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।